जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। यूट्यूब के प्लेटफॉर्म नॉलेज विदाउट फियर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे पहले मैंने एसआई करा दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको जाकर के देखिए। और चक्रवृद्धि ब्याज को हम पढ़ेंगे एक शॉर्ट कंसेप्ट के साथ जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम। क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी कि एसआई और सीआई में अंतर क्या होता है, यानी व्हाट द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए, इसमें क्या है कि जो एसआई होता है वो प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है। यानी ऐसा ही होता है, वो क्या होता है, जैसे पहले साल पर अगर ऐसा ही 200 रुपये निकल के आ रहा है तो दूसरे साल भी 200 आएगा, तीसरे साल भी 200 आएगा, तो वो होता है हमारा साधारण ब्याज। लेकिन जो सीआई होता है वो सीआई क्या होता है, प्रत्येक वर्ष का भिन्न भिन्न होता है। जैसे अभी मान के चलिए हमने किसी को 1000 रुपये दिए और उसने एक वर्ष का ब्याज हमें सीआई 200 रुपये दिया, तो जब अगले वर्ष उसको जोड़ेंगे तो हम वो 1000 और वो 200 रुपये जो ब्याज का मिला था, तो टोटल हम उसको करेंगे 1200 रुपये हो गया। तब 1200 रुपये पर जो ब्याज निकल के आएगा वो चक्रवृद्धि होगा। और इसी तरह से हम ब्याज को अगले मतलब मूलधन के साथ जोड़ते जाएंगे और उसको ब्याज निकालते जाएंगे, तो वो हमारा होता है, क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। अब इसमें देखिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम अगर याद रखेंगे तो क्वेश्चन हमारा बहुत जल्दी से बनेगा। जैसे पहला पॉइंट है, एक वर्ष का साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और दर क्या होता है, ये बराबर होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज तथा दर कितना होगा। तो देखिए, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यानी एसआई कितना दे रखा है इसने, 200 रुपये। अब हमें फाइंड क्या करना है, सीआई फाइंड करना है और रेट फाइंड करना है। तो प्यारे बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है, मैंने अभी बताया था, फॉर्मूला होता है फॉर 1 ईयर। क्या लिखेंगे, फॉर 1 ईयर क्या होता है, एस आई इक्वल सी आई इक्वल रेट। तो क्या हो जाएगा, यहां से इसका मान भी 200 रुपये हो जाएगा। तो सीआई भी 200 हो जाएगा और रेट भी 200 हो जाएगा। अब बात करेंगे हम फॉर 2 ईयर। इसी तरह से हम 2 ईयर, 3 ईयर और 4 ईयर के लिए निकालेंगे। तो एग्जाम में क्या होता है, 90% जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, वो 2 और 3 वर्ष के लिए पूछे जाते हैं। उसके बाद 2 या 3% जो क्वेश्चन बनते हैं वो 4 या 5 या उससे ऊपर के लिए बनते हैं। तो देखिए, 2 ईयर के लिए हम क्या करेंगे, जैसे एक फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी ही बना सकते हैं कि अगर 2 ईयर का एसआई सीआई निकालेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, सीआई इक्वल टू एसआई प्लस रेट का स्क्वायर, और रेट का जो स्क्वायर करेंगे उसी में हम क्या करेंगे कि पॉइंट को 2 अंक के बाद लगाएंगे, अंक के बाद लगाएंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे आप, जब हम
2 साल का CI निकालेंगे तो क्या करेंगे, CI इक्वल टू SI और प्लस आर स्क्वायर करेंगे, जो आपका रेट दिया हुआ होगा उसका स्क्वायर करेंगे और उसका स्क्वायर करने के बाद हम वहां पर 2 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे। देखिए एक एग्जांपल करेंगे आप तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल है कि यदि 2 वर्ष का 3%, 2 वर्ष का 3% दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले देखिएगा हम इसका SI निकाल लेंगे, तो जो SI का परसेंट निकलता है उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, वो क्या होता है हमारा R इंटू टी परसेंट। जब SI का हम परसेंट निकालते हैं तो SI का यहां से परसेंट निकाल लेंगे तो R कितना दिया हुआ है 3 और T कितना दिया हुआ है 6, तो ये कितना हो जाएगा, SI हमारा कितना हो जाएगा 6%। और हमें R का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो देखिए इस R का अगर स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 9% हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, पॉइंट को 2 अंकों के बाद लगाना है। तो यहां से जब CI फाइंड करेंगे तो CI हमारा हो जाएगा CI इक्वल, क्या कह रहा है फॉर्मूला SI, तो SI का मान कितना निकला है 6 प्लस R स्क्वायर यानी 9 का कितना हो जाएगा ये 9, और कह रहा है पॉइंट 2 अंक के बाद लगाना है। तो अब 2 अंक तो है नहीं, 1 अंक है तो 0 लगा लो, पॉइंट लगा दो। तो जो CI निकल के आ गया वो 6.09% आ गया। तो इस तरह से हम 2 ईयर के लिए CI निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें यानी रेट दिया हुआ है 5%, रेट कितना दिया हुआ है 5% और टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष, और वो ज्ञात करवा रहा है CI परसेंट क्या होगा। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जब हम CI निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है CI इक्वल टू SI प्लस रेट का स्क्वायर और यहाँ पॉइंट 2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद लगाएंगे। तो अब यहां से देखिए क्या करेंगे, जब SI निकालेंगे तो SI निकालने के लिए क्या हो जाएगा, SI इक्वल टू क्या कर देते हैं हम, SI निकालते हैं तो R इंटू टी, तो SI यहां से निकलेगा 5 इंटू 2 अर्थात 10%, 10% SI निकल आया। अब इस फॉर्मूले में लगा देंगे और रेट कितना दिया हुआ है 5%, तो यहां देखो CI जब निकालेंगे आप तो SI मतलब 10% प्लस R स्क्वायर, R मतलब 5, तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और कह रहा पॉइंट 2 अंक के बाद तो पॉइंट यहां लगा देंगे। तो जो CI निकल के आ गया हमारा वो कितना आ गया 10.25%। इसी तरह से हम एक एग्जांपल और देखेंगे ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि दूसरा एग्जांपल लिया हमने, अगर रेट है 10% और टाइम है 2 वर्ष, तब CI निकालना है आपको।
क्या होगा, तो फॉर्मूला वही हो जाएगा। सबसे पहले हम SI निकाल लेंगे, तो SI हमारा कितना हो जाएगा 10 इंटू 2 अर्थात 20%। 20% SI हो गया और यहाँ से CI निकालेंगे तो CI इक्वल SI प्लस R स्क्वायर और पॉइंट 2 अंक के बाद, तो CI इक्वल टू SI का मतलब 20 प्लस R स्क्वायर। तो यहाँ R का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 और पॉइंट आपको कितने अंक के बाद रखना है 2 अंक के बाद पॉइंट रखना है, इनको ऐड करके लिख देना है। तो ये CI इसका आ गया कितना 21%। अब इसी तरह से देखिएगा क्वेश्चन में थोड़ी चेंजेबल आते हैं हम, जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब यहां से जो आपका फॉर्मूला था क्या था, फॉर्मूला CI इक्वल टू SI प्लस R स्क्वायर। अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज कर दे, जैसे कि CI और अगर SI को इधर ले लें तो माइनस का SI इक्वल टू R स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाएगा और यहाँ पॉइंट 2 अंक के बाद। तो अब देखिए क्या करेंगे, अगर किसी क्वेश्चन में कहता है, किसी क्वेश्चन में आपको इस तरह से देता है कि अगर CI और SI का अंतर, CI और SI का जो अंतर है वो कितना है 64। जैसे क्वेश्चन में दे रहा है CI और माइनस SI इक्वल टू कितना है 64% और R की वैल्यू दे रहा है कितनी 8%, 8 नहीं 4%, 4% मान लो, R वर्ग कितना दे रहा है 4% दे रहा है। तो P कितना है, यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में इस तरह से देता है कि साधारण ब्याज यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों का अंतर 64 है, क्वेश्चन में दे रहा है कि अगर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 64 है और दर 4% है, तो उसका मूलधन क्या होगा। तो अब देखो मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो फॉर्मूला था हमारा हम उसको यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या था CI माइनस SI, तो CI माइनस SI इक्वल टू R स्क्वायर। यहाँ R का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 और 4 का हम स्क्वायर कर देंगे तो 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा और 0.2 अंक के बाद लगाना है तो यहाँ लगा देंगे दशमलव और ये 16% हो गया और इसका अंतर कितना दे रहा है CI माइनस SI यानी कि 64। तो यहां से हम देखेंगे कि 64 जो अंतर था उसकी परसेंटेज कितनी निकल के आई 0.16, तो 100 की जो परसेंट निकल के आएगी वो कितनी हो जाएगी 64 डिवाइड बाई 0.16%। अब बस इसको हल कर लेना है, वही P का मान निकल के आ जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा 64 इंटू ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर लग जाएंगे और परसेंट हटाएंगे तो इसके भी 2 जीरो लग जाएंगे, क्योंकि परसेंट हटता है तो 2 जीरो आते हैं वो नीचे आएंगे और तीसरा पहले के पास। चलो एक स्टेप हम बढ़ा देते हैं ताकि आपके समझ में अच्छे से आ जाए। यहाँ दिया हुआ है 64 अपॉन 0.16 और परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा, 100 ऊपर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 64 मल्टीप्लाइड 100 अपॉन 0.16, पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे और इससे कट जाएगा तो ऊपर कितना हो जाएगा यहाँ पे 64 इंटू
100 और इस पर 4 जीरो हो जाएंगे, नीचे 16 हो जाएगा और 16 चौकू 64 और 4 का इसमें मल्टीप्लाइड कर देंगे तो 4 1 2 3 4। ये आपका यानी कि कितना हो गया मूलधन? मूलधन आपका हो गया 40 रुपया। तो ये पी का मान निकल के आ गया। तो इस तरह से हम जब भी कहीं ब्याज दी हो और परसेंट दिया हो और मूलधन निकलवाए तो हम इसी फॉर्मूले की हेल्प से मूलधन को निकाल लेंगे।